शांति। आज 8 जून 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही परम सतगुरु अपना वरद हस्त हम सब पर रखते हुए वरदान देते हैं। आज भी बाबा ने बहुत सुंदर सुखद वरदान दिया है। अपनी सूक्ष्म शक्तियों से स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम से चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सबसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। ये मन बुद्धि संस्कार हमारे कंट्रोल में हैं। जिनकी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कहना मानती हैं तो उनकी स्थूल कर्मेंद्रियां भी संयम और नियम में रहती हैं। ऐसी आत्माओं के पास ही हैंडलिंग पावर रहती है। जो स्वयं को हैंडल कर सकते हैं वही दूसरों को भी हैंडल कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनका मन बुद्धि संस्कार पर पूरा नियंत्रण है वो स्वराज्य अधिकारी हैं। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने सुनाई। जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला भगवान है वो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। जैसे बाबा रहम दिल है, बाबा को कभी भी किसी बच्चे से घृणा नहीं होती है। बाबा जानते हैं इन्हें 5 विकारों ने दुखी किया है, अशांत किया है, फिर भी बाबा को किसी भी बच्चे से कोई नफ़रत नहीं। ऐसे बाबा कहते तुम्हें भी कभी किसी से नफ़रत नहीं करनी है, बहुत बहुत मीठा बनना है। इस समय तुम बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हो। बाबा जानते ये मेरे बच्चे हैं। माया दुश्मन तुम्हें पतित बनाती है। अब मेरे खातिर, यूनिवर्स के खातिर फिर से पावन बनो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, बाप समान रहम दिल बनो। अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। जैसे बाप को सभी पर तरस आता, नफ़रत नहीं आती, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफ़रत मत करो, रहमदिल बनो। प्रश्न है, रहमदिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, वह कौन सा? सभी मनुष्यात्माओं को तत्वों सहित पति से पावन बनाना, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देना, ये एक ही प्लान बाप का है। तुम बच्चे बाप के मददगार हो। तुम्हें पहले अपने पर रहम आता है, श्रीमत पर चल अपने को पावन बनाना है, फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झंकार लिए। ओम शांति। कौन आया? बाप आया। किसके पास? हम बच्चों के पास। बच्चे किसके पास आते हैं? बाप कहते हैं मेरे पास। अब तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाप बहुत रहमदिल है। बाप जानते हैं इन हमारे बच्चों को माया ने बहुत दुखी पतित किया है। ये बच्चे नहीं जानते। बाप जानते हैं तो बाप को तरस पड़ता है, नफ़रत तो नहीं पड़ेगी। बाप कहते मैंने तुमको सुखों के संबंध में भेजा था, सतयुग भेजा था। 5000 वर्ष की बात है। फिर ड्रामा सार माया ने तुम्हें दुखी किया। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हो। ये सिर्फ मैं जानता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, मुझे आना होता है तुम बच्चों को पावन बनाने, राज भाग देने। बच्चे भी समझते हैं बराबर बाप आया, वह प्रेम का सागर है, शांति का सागर है। हमको सुख शांति की दुनिया में ले जाते, अर्थात सतयुग में ले जाते हैं। बाप जानते हैं ये माया सबके बड़े से बड़ा दुश्मन है, इसलिए मैं आया हूँ। परंतु मैं हूँ विचित्र, इसलिए मुझे पहचानते नहीं। ज्योति बिंदु स्वरूप, शरीर विचित्र नहीं, इसलिए लोग मुझे पहचानते नहीं।
आगे समझते थे कि श्री कृष्ण ने आकर राजयोग सिखाया, स्वर्ग का मालिक बनाया था, परंतु कब और कैसे बनाया ये नहीं जानते। अभी बाप को बहुत रहम आता है, क्योंकि जानते हैं बच्चे माया अर्थात 5 भूतों के वश हो गए हैं, परवश है। उनको मैं आकर लिबरेट करता हूँ। मुझे याद करो और रहम दिल भी बनो, सबको बाप का परिचय दो। जज लोग भी गार्ड का कसम उठवाते हैं, परंतु क्यों? वह जानते नहीं कि गार्ड है कौन। सिर्फ गार्ड कह देते हैं। फादर शब्द भी है, जब कसम उठवाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता। कह देते गार्ड फादर का कसम उठाओ, परंतु फादर को तो जानते नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो कि वो गार्ड फादर कसम उठाते हैं, क्योंकि समझते हैं अगर हम कुछ उल्टा कर्म करेंगे तो बाप हमें सज़ा देंगे। जैसे घर में बच्चे उल्टा काम करते हैं तो उनको डर रहता है कि बाप थप्पड़ न मारे, वह कसम गार्ड का उठाते हैं, परंतु जानते नहीं कि गार्ड है कौन, कैसे सज़ा देंगे। क्रिश्चियन लोग बाइबल उठाएंगे, कोई गीता उठाएंगे, समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण था, तो श्री कृष्ण को सामने रख क्षमा मांगते हैं। समझते अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमें दंड देगा। अब ट्रुथ तो सिर्फ बाप को कहेंगे, क्राइस्ट को तो सारी दुनिया ट्रुथ नहीं कहेगी। सदा ट्रुथ तो एक बाप है, परंतु उनको जानते नहीं। जब बाप आए तो बच्चों को मुख वंशावली बनाए, तब बच्चे बाप को जाने। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया, इस माता द्वारा रचा। उनको आदि देवी कहा जाता है, वास्तव में आदि देवी भी है। अगर मम्मा को आदि देवी कहें तो उनसे बड़ी आदि देवी ये हो जाती है ब्रह्मा। तो ये बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं, क्योंकि बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, तो सूक्ष्म में तो ब्रह्मा हमारी माँ है। जो विशाल बुद्धि हैं वह इन बातों को समझ सकते हैं। कहते भी हैं बाप पतितों को पावन बनाने वाला है। अच्छा, पावन दुनिया कौन सी है? क्या मुक्ति को पावन दुनिया कहेंगे या जीवन मुक्ति को पावन दुनिया कहेंगे? ये कुछ जानते नहीं। पावन दुनिया सज्जु को कहेंगे। गाते तो बहुत हैं, उनकी बुद्धि में सिर्फ ये है कि परमात्मा आते हैं, परंतु उनका रूप आदि नहीं जानते। बाप बहुत रहम दिल है, प्यार का सागर है, तो बच्चों को भी रहम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। बाप बहुत रहम करते हैं, उनको कहा जाता है मर्सीफुल। बाप कहते तत्वों सहित सारी सृष्टि का मैं मर्सीफुल हूँ, नॉलेजफुल हूँ, प्यार में भी फुल हूँ। बहुत प्यारा तो मैं आकर बनाता हूँ, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बहुत प्यारा मैं आकर बनाता हूँ। जैसे श्री कृष्ण देखो कितना प्यारा है, उनके घराने में सब प्यारे हैं। वास्तव में डिनास्टी हमेशा राजा की कहा जाती है। श्री कृष्ण तो बच्चा है, तो लक्ष्मी नारायण की राजधानी कहेंगे। यही प्रिंस फिर किंग हो जाते, तो ये भी ऐसे है। क्रिश्चियन का कनेक्शन श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत है। वह क्रिश्चियन लोग श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत कमाते हैं, क्योंकि भारत लूट कर ले गए और वो धनाढ़ हो गए, भारत को गरीब बना गए। पहले श्री कृष्ण की राजधानी को अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर देते हैं। कृष्ण की कहें अथवा लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, जहाँ सतयुग सब प्रकार का सुख था। अब वह क्रिश्चियन श्री कृष्ण को विश्व की राजधानी दे देंगे लास्ट में। कितनी जो वंडरफुल बात है।
अब वही श्री कृष्ण की राजधानी को मदद दे रहे हैं। आखिर सारी राजधानी श्री कृष्ण को देकर चले जाते हैं। जब उनके बस नहीं चलता, चारों तरफ हाहाकार हो जाती है, तो लास्ट में श्री कृष्ण को वो झंडा दे जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं। दो बंदर आपस में लड़ते हैं तो माखन श्री कृष्ण को से मिल जाता है, वरना रूस और अमेरिका आपस में लड़ेंगे, माखन श्री कृष्ण को मिलेगा। भाई नहीं लड़ते हैं, पांचवी कार आपस में लड़ाते हैं, दे अभिमान। अब तुम श्री कृष्ण की डिनास्टी बना रहे हो, विश्व के मालिक बनने का मक्खन तुमको मिलता है। लेन देन अथवा कर्मों का हिसाब किताब देखो कैसा है। कृष्ण के भी कर्म देखो, राजधानी लेकर फिर वापस देना। पहले भारत को लूट गए, अब फिर वापस देंगे। आपस में कितना लड़ते हैं, पर रजाई का माखिन फिर भी तुमको मिलता है। फिर तुम प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हो। तुम बच्चों को भी बड़ा रहम दिल बनना है, प्यार का सागर बनना है, किसी से नफ़रत नहीं करनी है। दुनिया में तो एक दो के लिए कितना नफ़रत रखते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार नफ़रत रखते हैं। आपस में लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे मरेंगे। बाप हर बात बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, इसमें घृणा की तो कोई बात ही नहीं। ये तो ड्रामा बना हुआ है। हर एक मनुष्य अपने को नीच पापी कहते हैं। मंदिरों में जाकर अपने ऊपर नफ़रत करते हैं कि हम नीच पापी हैं, उनको ऊंचा मानते हैं। महात्मा को पवित्र समझ उनके चरणों में गिरते हैं। आप पावन हो, हम पतित हैं। तुम अभी बच्चे सन्मुख हो, बच्चों को खास, बाकी सबको जनरल समझाते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाकर मैं जीवन मुक्ति देता हूँ और बाकी सबको मुक्ति धाम ले जाती हूँ। मुक्ति धाम माना शांति धाम, और बाकी सबको सज्जों का वर्षा। मेरा सब पर प्यार है। उस गवर्नमेंट के तो अनेक प्लान्स बनते रहते। बाबा कहते मेरा तो एक ही प्लान है, पतित मनुष्यों को पावन देवी देवता बनाना। मनुष्य कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, फिर उनको ना जानने के कारण कह देते कि हम ही पतित पावन हैं। तो बाप समझाते पहले तो बड़े से बड़े चीफ जस्टिस की सेवा करो, उन्हें समझाना चाहिए आत्मा का बाप तो एक है। उनका कसम तुम क्यों उठाते हो? क्या कसम उठाते समय उनको श्री कृष्ण याद आता है? कृष्ण से पूछो, क्राइस्ट याद आता या गॉड फादर याद आता? जानते हो पाप करेंगे तो दंड तो भोगना पड़ेगा, परंतु बाप तो कभी दंड नहीं देगा बच्चों को। वह तो करण क्रमण हार है। हाँ, धर्मराज द्वारा सजा दिखाएंगे। गॉड तो मोस्ट बिलव्ड बाप है। गाते भी हैं मर्सीफुल। बाप कहते मैं कैसे बच्चों पर बेरहम करूँगा? माया ने तुम्हारे पर बेरहमी की है, मैं तुमसे छुड़ाता हूँ। माया ने तुमको श्रापित किया, ये भी खेल है। सुख धाम को दुख धाम होना ही है। यही 12 सुख धाम था, अब दुख धाम है। बाबा फिर सुख धाम का मालिक बनाते हैं, परंतु ऐसी थोड़ी कि दुख धाम का मालिक ही वो खुद बनाते हैं। जो कहते बाबा प्यार का सागर है। बाबा आपकी श्रीमत पर चल, हम अपने को पावन बनाएंगे, अपने पर रहम करेंगे। जितना टीचर से पढ़ेंगे उतना अपने ऊपर रहम करेंगे, नहीं तो ना पास हो जाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति नॉलेज है, तुम जानते हो। नॉलेजफुल, मर्सीफुल,
पति से पावन बनाने वाला एक ही बाप है, तो उनकी मत पर हमें चलना है। अपनी मत माना रावण की मत। श्री मत पर ना चल, अपनी मत पर चल। वह किसी मनुष्य की मत पर चलते हैं तो धोखा खा जाते हैं। श्री मत पर कदम कदम चलेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि ये चढ़ाई बहुत ऊंची है। परंतु बाप को कोई पर नफरत नहीं है। बच्चों को ऐसा बनना चाहिए। अजामिल जैसे पापी तो सभी हैं। एक गीत में भी है ना कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। जैसे कहते हैं मैं 1 मास का बच्चा हूँ, अर्थात ज्ञान में चलते 1 मास हुआ। पुराने बच्चे तो आपके बहुत हैं जिनको आप पावन बना रहे हो। मुझे छोटे बच्चे को भी पावन बनाओ। तो कहते हैं कि श्रीमत पर चलो। बाप तो एक ही बात कहेंगे, श्रीमत पर चलो, तो पुराने से भी तुम अच्छी रीति आगे जा सकते हो। लिफ्ट भी तो मिलती है। देरी से आने से तुमको शक्तियों से योगदान मिलता है। शक्तियाँ भी नंबरवार हैं ना। ऐसे नहीं कहा जाता तुम शक्तियों से बुद्धि योग लगाओ, नहीं। शक्तियों से तुम शंख ध्वनि सुनो, माना बाबा का ज्ञान सुनो। बुद्धि योग बाबा से लगाना है। बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जहाँ कोई अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा नहीं हो सकती, पर ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। नॉलेजफुल गॉड फादर बैठा है, इस समय बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। गीता में भी भगवान वाच है, परंतु भगवान कौन है ये गीता वाले भी नहीं जानते। ये ब्रह्मा भी कहते हैं, हम भी गीता पढ़ते थे। अभी के मनुष्य शास्त्रों को मानते नहीं। गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, शिव बाबा की गाई हुई। गॉड फादर कहते वो है स्वर्ग का रचयिता। तो बाप से तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। या फादर के घर जाना है, शांति धाम जाना है, या सतयुग में आना। भगवान पास जाना चाहते हो, सब मुक्ति चाहते हैं। वह लोग जीवन मुक्ति से क्या जाने। जिन्होंने बाप को पहचाना नहीं वह मुक्ति में जाएंगे, जिन्होंने पहचाना वो जीवन मुक्ति में जाएंगे। बाप कहते मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं फिर सर्वव्यापी कैसे होऊंगा। सर्वव्यापी कहने से मुख मीठा नहीं होगा। तो बच्चे ये बातें अच्छी रीति सुनो और धारण करो और बहुत मीठे बनो। कोई से नफरत नहीं करनी है। सर्जन लोग होते, किसको कौन सी गंदी बीमारी होती तो भी उनको तरस पड़ता है और शफा देते। समझते भी हैं कि कुछ खराब काम किया है, उसका ये कर्म भोग है। पर बाप कहते माया की प्रवेशता से मनुष्यों से विकर्म होते रहते हैं और पतित बन जाते। 5 विकारों को खराब समझते। तब तो सन्यासी घर बार छोड़ भागते हैं, क्योंकि उनको पवित्रता का बड़ा मान है। ये तो समझते हैं पहले देवी देवताओं को नमन करते हैं, पीछे सन्यासियों को किया, क्योंकि वह भी पावन बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी ऊंची शिक्षा देकर हमें कितना ऊंचा बनाते हैं। कमाल है आपकी। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल, पावन बन, अपने पर रहम करना है, कभी भी बेरहमी नहीं बनना है। दूसरा,
किसी से भी नफरत घृणा नहीं करनी, बाप समान प्यार का सागर बनना है। अब है वरदान। अभी सभी बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करते हुए ये वरदान सुनेंगे। सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सबसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों के रिजल्ट चेक करो। जो विशेष मन बुद्धि और संस्कारों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं उन्हें स्वराज्य अधिकारी कहा जाता। ये सूक्ष्म शक्तिशाली ही स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडलिंग कर लेते हैं वह दूसरों को भी हैंडलिंग कर सकते हैं। स्वयं के ऊपर कंट्रोलिंग रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। स्वयं के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। स्लोगन है, जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है वह कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है वह कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।